Hello everyone, welcome to मो क्लासरूम। आज आमे आम अष्टम श्रेणी साहित्य बही पद्य विभाग प्रथम पद्य वृक्ष महात्म्य तार प्रश्नमालार प्रत्येक प्रश्न को आलोचना करबा। एथिले आमे देखिया को पाइबा बही रे हमर 1 नंबर संबलित प्रश्न भी अछि, ता सहित किछि सरलार्थ मध्ये देछि। सबु गुडाक विभाग को आमे आज डिस्कशन करबा। तो जदि चैनल रे नुआ आछा चैनल को सब्सक्राइब करिवो, बेल आइकन को प्रेस करिकि नोटिफिकेशन को ऑल रे सेट कर दबो, जा द्वारा प्रत्येकटी वीडियो रो नोटिफिकेशन तुम पाखको जिवो एवं तुमे तार फायदा उठे परिवो। तो आज हम आलोचना करबा हमर अष्टम श्रेणी रो पद्य विभाग रो प्रथम पद्य वृक्ष महात्म्य रो प्रश्नोत्तर गुडिक। प्रथम प्रश्न हमर एक नंबर संबलित प्रश्न अछि, जोडा कि आस कथावार्ता हेबा। कथावार्ता हेबा अर्थात जो पद्यटी आमे पढिचे ओडिया भागवतर गोटे अंश वृक्ष महात्मा, सेई पद्यर लेखक होउचंती जगन्नाथ दास, जहाँ को आमे अति बड़ी जगन्नाथ दास बोली मध्य कहू, जे कि ओडिया भागवतर रचयिता। तांकरी विषय प्रश्नटा देछि। प्रथम प्रश्न देछि ओडिया भागवतर रचयिता किए, ओडिया भागवतर लेखक किए। भागवत को भाषा रे लिखा जाइथिला? प्रथम गिरी श्रीमद् भगवत गीता जो कहूचे आमे ताहा लिखा जाइथिला संस्कृत भाषा रे, किंतु ताकू ओडिया रे ट्रांसलेशन करिथिले अति बड़ी जगन्नाथ दास। तो ओडिया भागवतर रचयिता होचंते जगन्नाथ दास। हमर उत्तर हबो ओडिया भागवतर रचयिता जगन्नाथ दास। द्वितीय प्रश्न देछि हमर ख रे, कवि जगन्नाथ दास केउ शताब्दी रे जन्म ग्रहण करथिले? एठी देखिबो प्रश्न रे को मसीहा रे बा को ख्रीष्टाब्द रे लिखा जायनी, कवि जगन्नाथ दास केउ शताब्दी रे जन्म ग्रहण करथिले बोली प्रश्न अछि। शताब्दी अर्थात हमर 100 वर्षर समय अवधि को कुहा जाय शताब्दी। 100 वर्षर समय अवधि ताक कुहा जाय शताब्दी। तो एबे हमर को ईयर चली 2025। 2025 अर्थात ये एकविंश शताब्दी रनिंग अच्छी चली। तो एकविंश शताब्दी तो प्रथम से प्रश्न पचारि हमर एठी कि कवि जगन्नाथ दास केउ शताब्दी रे जन्म ग्रहण करथिले, से को शताब्दी रे जन्म ग्रहण करथिले। सठिक भाव रे तांकर जन्म वर्षटी लिखा जाय नाही। बही रे कवि परिचय जोठारे देइछि सेठी लिखा जायछि से पंचदश शताब्दी रो शेषार्ध रे जन्म ग्रहण करथिले। कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी रो शेषार्ध अर्थात पंचदश शताब्दी कहा को कहबा हमें 1400 रु 1500 मसीहा भितर ताको हमें पंचदश शताब्दी बोली कहि थाउ। 1400 मसीहा रु 1500 मसीहा पर्यंत ताको कहा जाय पंचदश शताब्दी। सेई पंचदश शताब्दी रो शेषार्ध कुहा गला, अर्थात 1450 परे प्रथमार्ध और उत्तरार्ध बा शेषार्ध बोली कुहा जाय। प्रथमार्ध होची 1450 पर्यंत एवं शेषार्ध ताहाकु कुहा जाय हमर 1450 रु 1500 मसीहा पर्यंत ताको कुहा जाय शेषार्ध, पंचदश शताब्दी रो शेषार्ध। तो कवि जगन्नाथ दास पंचदश शताब्दी रे शेषार्ध रे जन्म ग्रहण करथिले। नेक्स्ट प्रश्न देछि ओडिया भागवतर केउ स्कंदरु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जायछि? ओडिया भागवतर को स्कंदरु ओडिया भागवतर केउ स्कंदरु गोटे मिनिट वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जायछि? तार उत्तर कोन हबो? ओडिया भागवतटा अनेक गुडा स्कंदरे भाग करा जायछि ताको। ता भितरु दशम स्कंदरे गोपलीला अछि। गोपलीला अर्थात श्रीकृष्णंकर गोपपुर रे जहा से लीला खेला करूथिले ताको गोपलीला बोली कहा जाय। दशम स्कंद जोटा कि गोपलीला देछि से विषय रे तार पुनी किछिटा अध्याय अछि। प्रत्येक स्कंधर किछि किछि अध्याय अछि। दशम स्कंधरे मध्ये सेमति जो अध्याय गुडी अछि ता भितरु त्रयोविंश अध्याय रु आसीछि वृक्ष महात्म्य कविता। तुमे लिखिबो उत्तर ओडिया भागवतर दशम स्कंध गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्याय रु वृक्ष महात्म्य कविताटी अणा जायछि।
नेक्स्ट आमर प्रश्न देछि केउ मानक आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। कविताटे जो पढ़िले आमे कवितारे आमर सारांश देछि कोन अछि श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा विषय रे वर्णना करूचंती। तो कहा सहित वर्णना करूचंती कहा आगरे वर्णना करूचंती बा कहा को वृक्षर महिमा विषय रे से जणाउचंती। गोपाल बालक मानकर तांको आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले गोपाल बालक मानकर आगरे श्रीकृष्ण वृक्षर महिमा कथा कहूथिले। नेक्स्ट आमर व प्रश्न देछि जमुना विषय रे कोन कुहा जायछि। जमुना जो जमुना कूल रे श्रीकृष्ण लीला खेला करूथिले सेही जमुना कूल कथा पचारा जायछि। जमुना विषय रे लेखक कोन कहिसंती से कहिसंती कवितारे जमुनार शीतल जल नरहरि पान कले बोली कुहा जायछि। शीतल जल पान करी लेखा जायछि ना जमुनार शीतल जल को नरहरि बा श्रीकृष्ण पान कले बोली कुहा जायछि। नरहरि काहेकि कुहा जायछि जेहेतु नर रूपक हरि से हरिंक रूप से नर बेशरे जन्म ग्रहण करथिले मनीष बेशरे जन्म ग्रहण करथिले तो जमुनार शीतल जल नरहरि पान कले बोली कुहा जायछि। नेक्स्ट आमर क्वेश्चन नंबर 2 को जिबा। प्रथम प्रश्न रे आमे आलोचना करिवा पई कुहा जायछि एक गोटिए वाक्य रे उत्तर दबा पई कुहा जायछि। द्वितीय प्रश्न रे लिखा जायछि कि 2 रु 3टा वाक्य रे उत्तर दबो। जो प्रश्न गुडी को देछि तार 2टा बा 3टा वाक्य रे तार उत्तर लिखिया पई कुहा जायछि। तो प्रथम प्रश्न देछि सेथिरे श्रीकृष्ण को नाम दामोदर होईछि एहार कारण कोन। श्रीकृष्ण को नाम दामोदर काहेकि हेछि। श्रीकृष्ण तो 100 नाम थिला किंतु तांकर से ना भितरु काहेकि तांको ना थिला दामोदर बोली काहेकि पड़िछि तांको नाटा किछि अर्थ थाई कि सब बेले तांको नाटा लिखा जाय जेमति नरहरि कहले नर रूपक हरि बोली नरहरि कुहा गला। तो दामोदर नाम जो दिया जायछि नाम दामोदर नाम पई मध्ये किछि गोटे रीजन थिबो कोन पई दामोदर ना हेछि ना दामर अर्थ होउछि दौड़ी। दामोदर जो लिखा जायछि ताको आमे भांगी दबा दाम आउ उदर दामोदर दामोदर काहेकि कुहा गला ना दामर अर्थ होउछि दौड़ी उदर होउछि कोन पेट। किंतु एठी कोन कुहा जायछि पिला दिन रे श्रीकृष्ण बहुत अमानिया होउथले भारी दुष्ट होउथले ता माने नुहे जे तुमे माने मध्ये सेमति दुष्ट हबो सेमति चगला हबो आ कहि देबो हां श्रीकृष्ण करथले सी लीला करथले आमे कले माड हबो ना। पिला दिने श्रीकृष्ण भारी अमानिया होंती माँ यशोदा नंदंकर नाकेदम कर दियंती। माता यशोदा कौन करथिले थरे तांको दौड़ी रे बांधी देइथिले। एथिरे जो लेखा है जे थरे दौड़ी रे बांधी देइथिले सेटा थरे नुहे से बहु बार तांको दौड़ी रे बांधी दियंती। आ श्रीकृष्ण को शरीर रे सेई जो दौड़ी रे बंधा जाइथिला कौन शरीर छोटो छुआ तो दौड़ी रो चिन्हटा तांको शरीर रे रही जाइथिला आ सेई कारण जो ही श्रीकृष्णकर नाम हे जाइछि दामोदर। दाम अर्थात दौड़ी दौड़ीर चिन्ह दौड़ीर दागटा जेहेतु तांको शरीर रे रही जाइथिला सेथिपई तांको ना हेछि दामोदर। नेक्स्ट हमर ख प्रश्न देछि गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहेकि। गोप बालक माने दुख अनुभव करुथिले काहेकि कोन पे दुख अनुभव करुथिले कारण ग्रीष्म ऋतु थिला। ग्रीष्म ऋतु रे कोन हुए चारि पाख गरम हे जाए ग्रीष्मर निदाघ रे ग्रीष्मर निदाघ बा सूर्य किरण एते प्रखर थिला जे ताहा सेमानक पई असह्य थिला सेति पई से माने दुख अनुभव करथिले दुख भागी गोपे होइले दुख भागी लेखा आइछि। तो गोपाल बालक माने वन रे धेनु चरौथिले धेनु अर्थात के गाई गाई बा गोरु को आमे धेनु बोली कहिथाउ गोरु गोरु मध्ये लिखि परिबो धेनु मध्ये लिखि परिबो किछि असुविधा हबनी। गोपाल बालक माने वन रे धेनु बा गोरु चरौथिले मध्याह्न समय सूर्य किरण रो असह्य तेज एते असह्य थिला से तेज जे शरीर रे तांको जेतेबेले से ग्रीष्म रो असह्य तापटा लागुथिला उत्ताप लागुथिला तो से माने दुख अनुभव करुथिले। ठीक अछि। नेक्स्ट हमर प्रश्न देछि वृक्ष को सुजनक सहित तुलना करा जिबार कारण कोन। वृक्ष को सुजन सहित तुलना करचंती कविता भितर कवि कारण कोन सुजन सहित काहेकि तुलना कले कविता रे देछि
सुजन माने किए सुजन होउछनी भल लोक बा भद्र लोक सुजन जे कि भल मनीष ता पाखु केतेबेले जदि कोनोसी अतिथि जाए से केबे भी निराश हेकी फेरे नाही सेमती ही वृक्ष पाखकू जेतेबेले भी जो भी प्राणी जाइछि से केबे छंद कपट करेनी कि वृक्ष कुहेनी तू गोरुटा तू मो गछ तले बसिबुनु बा कुकुर को कहेनी तू कुकुरटा मो गछ तले बसी परिबुनी बा अन्य कौनसी पशु पक्षी काहारी भितरे से पातर अंतर करेनी से समस्त को समान भाव में तार पत्र फूल फल छाई मूल बकल सब बेले देई थाए तो से देकी संतुष्ट करि थाए जेमिति जने सुजन तांकर आतिथ्य द्वारा अतिथिर सेवा करती सेमिति गोटे वृक्ष प्राणीर सेवा करि थाए सेतिपई कवितारे कवि सुजन सहित तुलना करिसनि वृक्ष को जेमती आमर कहले सुजन बा भल मनीष निकट को जाइथिबा अतिथि को जेपरि से केबे निराश करंती नाही एवं उपयुक्त आतिथ्य प्रदान करंती ठीक सेही परि वृक्ष निकट को जाइथिबा प्राणी को वृक्ष तार पत्र फूल फल छाई मूल बकल दारु देई संतुष्ट करिथाय तेणु कवि वृक्ष को सुजन सह तुलना करिसंती। नेक्स्ट हमर देखिबा जीविका होंती प्राणींकर जीविका होंती प्राणींकर एही धाडीरू वृक्ष संपर्क रे तुमे कौन जानिबा को पाउछ जीविका होंती प्राणींकर ए धाडी आमे कौन जानिया को पाउचे जीविका जहाँ जीवन धारण करिया पई जो कार्य करा जाए ताको आमे जीविका बोली कहि थाउ बा धन उपार्जन करिवा पई आमे बंचिबा पई निहाती हमर आवश्यक अर्थ दरकार से अर्थटा जो बाबदरू आसे ताको आमे जीविका बोली कहि थाउ कहला जीविका होंती प्राणींकर एई धाडीरू वृक्षर उपकारिता संपर्क रे आमे जानिबा को पाउछु ए जो कुहा गला जे एथिरु तुमे कोन जानिबा को पाउछ तो एथिरु आमे कोन जानिबा को पाउचे ए धाडीरु आमे वृक्षर उपकारिता संपर्क रे जानिबा को पाउछु वृक्ष कोन करे खरा वर्षा शीत सही मध्य प्राणींकर उपकार रे निजको नियोजित करिथाय एवं जीवन धारणर माध्यम होइथाय सेथिपई एठी उद्भिद को बा वृक्ष को कुहा जाईछि से जीविका होंती प्राणींकर वृक्ष प्राणी मानकर जीविका होई थांती। नेक्स्ट हमरो 1 नंबर प्रश्न देइछि केउ स्थान को गले अतिथि को निराश हेबा को पड़े नाही को स्थान को गले अतिथि निराश हुंती नाही एबे टिके पूर्व रे पढ़िले सुजन बा भल मनीष बा भद्र लोकन को घर को गले अतिथि केबे भी निराश हुए नाही निराश हेबा को पड़े नाही। नेक्स्ट हमर क्वेश्चन नंबर 3 देछि क्वेश्चन नंबर 3 रे गोटे लंबा आंसर लिखिया को पड़िबो हमर 100 रु 120 शब्द मध्य रे उत्तर लिखिबा को पड़िबो मु सब बेले सब पिला को कहे 100 रु 120 शब्द कहि छि माने तमे सेठी धरि के चलो जे तुमरो 130 शब्द भितरे जेमति हेले भी लिखिया पे चेष्टा करबो 100 रु 120 को जाय छि माने हमें कट टू कट 100 रु 120 करकी मझिरे किछि खाई दबा किछि शब्द काटी दबा किछि शब्द जोड़ी दबा सेमति होबनी जहाँ आमर प्रश्न देछि से प्रश्न रिलेटेड ही हमको उत्तर लिखा पड़ो ता सहित आमको 130 रु 140 शब्द लिखा पड़ो एठी आमे देखिबानी कि आमर 2 पेज हो गला 3 पेज हो गला कार मनकर गोटे पेज रे सर जाइथिबो कार 2 पेज हेजिबो लेखा ऊपर डिपेंड करूची लेखिला बेले देखिबो तुमरो वाक्य रे केतेटा शब्द तुमे गोटे गोटे धाड़ी रे केतेटा शब्द व्यवहार करछो सेटा मध्ये डिपेंड करछो तुमरो आंसरटा केते लेंदी होबो तो ये प्रश्न देछि कि वृक्ष मानक जीवन धन्य कवि एपरी काहेकि कहिसंती एडा तुमको 100 रु 120 शब्द भीतर लिखिया पई कहिछि जीविका वृक्ष मानकर जीवन धन्य काहेकि कुहा जाय कवि एमती काहेकि कहिसंती प्रथमे लिखिला बेले ए जो लंबा तुमरो दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आसीबो 100 120 भीतर शब्द भीतर लिखिया पई जेतेबेला आसे सेतेबेला कोन करिवो प्रथमे कविଙ୍କ विषय रे किछि लिखिबो कविता विषय रे किछि लिखिबो तापर तमे मेन पॉइंट को जीव तो किछि लिखिबार अर्थ कोन तमे से भीतर 2 धाड़ी लिखि परिबो गोटे कविता विषय रे लिखि देबो गोटे कविଙ୍କ विषय रे लिखि देबो 2 धाड़ी तमरो कंप्लीट हे गला तापर तमे आंसर पाखु को जीव जेमते एठी किछि शब्द मु आनिछि देखो 16 शताब्दी रो भक्काय काव्य युग को भक्ति रसर धर्मधारा रे प्लावित करी जनजीवन रो वैष्णवीय चेतना भरी देइथिबा सारस्वत साधक गणक मध्य भक्त कवि जगन्नाथ दास अग्रगण्य तुम्हें सीधा सड़क लिखि पारिबो जे
ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେ କି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟର ରଚୟିତା ବା ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାଟି ତମେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବ ଯେ ଉକ୍ତ ଯେମିତି ଆମେ କବିତା ଲେଖିଲା କବିତାର ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଲେଖୁଛେ ତ ଏଇଠି କ'ଣ କରିବ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ତମେ ଏମିତି ଲେଖିବ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ମୁଁ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତର ମୂଳକ ଲେଖିଲା ବେଳେ ଏମିତି ହିଁ ଲେଖାଯାଏ ହେଲା ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟଟି ପଦ୍ୟର ନାଁ ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତାରୁ ଆସିଅଛି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିତା ପୁଣି କ'ଣ ଆଲୋଚ୍ୟ କବିତାଟି ବୃକ୍ଷ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କବିଙ୍କ ଭାଗବତର ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ ଗୋପଲୀଳା ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରୟୋବିଂଶ ଅଧ୍ୟାୟରୁ ଅଣାଯାଇଛି ଏଥିରେ କବି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କବି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମାନବୀୟ ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏଠି ମାଧ୍ୟମ କିଏ ହେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ବିଷୟରେ ବୃକ୍ଷର ମହାନତା ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ତ ବାସ୍ତବରେ କବି ବୃକ୍ଷର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଯାଇ ତାହାକୁ ସୁଜନ ବା ସାଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନିଦାଘ କ୍ଳାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କ ସହିତ ବୃକ୍ଷର ଛାୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରତି ଆନୁଗତ୍ୟ ଭାବ ଆସିଛି ଆଉ ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ଶତମୁଖ ହୋଇଛନ୍ତି କବିତାର ସାରମର୍ମଟା ଇଆ ନା କି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ହେଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁର ଯୋଉ ନିଦାଘ ବା ଅସହ୍ୟ ଉତ୍ତାପରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଗୋପ ବାଳକ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଧେନୁ ଚରାଉଛନ୍ତି ବା ଗୋରୁ ଚରାଉଛନ୍ତି ସେଠାରେ ବୃକ୍ଷର ସେଇ ସୁଶୀତଳ ଛାୟାରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ବା ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସଖାମାନଙ୍କୁ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷର ମହିମା ବିଷୟରେ ଠିକ ଅଛି ତ ସେ ଆଗକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି କବିତାରେ ସେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମର ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନଟାକୁ ତମେ ଭୁଲିବନି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କ'ଣ କି ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ଏସବୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଜାଣିଲେ ଭାବାର୍ଥ ଲେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ବୃକ୍ଷ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଧନ୍ୟ କିପରି ସେଟା ତ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନା ଲେଖିବ ବୃକ୍ଷ ମହିମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ ମାନେ ସୁଜନ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଯେମିତି ସାଧୁ ଲୋକ ନିଜେ କଷ୍ଟ ସହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ୟକୁ କଷ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ଆଶାୟୀ ହେଇ ରହିଥାନ୍ତି ସେହିପରି ବୃକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ସବୁ ଦୁଃଖ ଖରା ବର୍ଷା ନିଦାଘ ସବୁ ସହି ତା ଆଶ୍ରିତ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ନାହିଁ ସେ ଶୀତ ଖରା ବର୍ଷା ଦୁଃଖ ସବୁ ସହି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ ବୋଲି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ସେ କହିଛନ୍ତି ବୃକ୍ଷ କେବଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସହାୟ ହେଇନଥାଏ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାର ପତ୍ରକୁ ମଣିଷ ଔଷଧ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୁଃସାଧ୍ୟ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ମୁକ୍ତି ପାଏ ତାର ଫୁଲର ସୁବାସ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷକୁ ବିମୋହିତ କରାଏ ଫଳର ରସାଳ ରସରେ ମଣିଷ ନିଜର ଉଦର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିଥାଏ ଉଦର ଜ୍ୱାଳାକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବା ଅର୍ଥାତ ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ତୁମେ ସିଧାସଳଖ ଭୋକ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଗଛର ମୂଳ ପାଇଁ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ହୋଇନଥାଏ ଆମେ ଯାହା ଯାହା ଜାଣିଛେ ଗଛର ଉପକାରିତା ଏଠି ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ଭାବିବନି ଏଇ ଜିନିଷ କବିତାରେ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷ କବିତାରେ ନାହିଁ ସେ ସବୁ କିଛି ଭାବିବନି ଯାହା ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦ ଆମର ମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ସେଇ ସମସ୍ତ କଥା ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଆମର ଜଳ ସ୍ତର ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇନଥାଏ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦର ବ୍ୟବହାର ଆମର ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଥାଏ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଗଛପତ୍ର ଅଧିକା ଥାଏ ସେ ଜାଗାର ମୃତ୍ତିକା ସ୍ତର ଯୋଉ ଜଳ ସ୍ତର ରହିଛି ମୃତ୍ତିକା ଭିତରର ତାହା ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇନଥାଏ ଏତିକି ନୁହେଁ ସେ ଗଛର ଛାଲି ଭସ୍ମ ଅଠା ସବୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ଲାଗିଥାଏ ଜାଣିଛ ତ ଗଛର ଛାଲି ଆମର ଡାଲଚିନି ଯୋଉ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ସେ ତ ଗଛର ଛାଲି ଖାଇବାରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ ଗଛର ଅଠା ଯାହାକୁ ଆମେ ଚିକଲଗମ ଚୁଇଙ୍ଗମ ଚୋବଉଛ ନା ଚୁଇଙ୍ଗମ ଚୋବେଇଲେ ହିଁ ତମର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ସେମିତି ବି ହଉଛି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଅଠା ଯୋଉ ଚିକଲ ଗଛର ଚିକଲଗମ ବାହାରୁଛି ଯୋଉଥିରେ କି ଚୁଇଙ୍ଗମ ତିଆରି ହଉଛି ସେଇ ଅଠା ଯୋଉଥିରେ କି ଝୁଣା ତିଆରି ହଉଛି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦରୁ ହିଁ ପାଇଥାଉ ତ ବୃକ୍ଷ ମଣିଷର ବା ପ୍ରାଣୀ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବାରୁ କବି ତା ଜୀବନକୁ ଧନ୍ୟ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏଠି କବିଙ୍କ ଭାଷାରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ନା ଶୀତ ବରଷା ଘର୍ମ ଦୁଃଖ ସହି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ସୁଖ ଜୀବିକା ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା ହେଇଛି
जीविका होती प्राणीकर कवितार लिखा जाइछि ना। तापर आम आगु को जीवा ख नंबर प्रश्न। ख नंबर प्रश्न रे देइछि सेमती ही लॉन्ग क्वेश्चन देइछि 100 ରୁ 120 शब्द भीतर लिखिया पे देइछि। अविचारित भाव में वृक्ष छेदन फल समाज रे की प्रकार क्षति घटुछि। अविचारित भाव माने किछि भल मंद विचार न करी जदि आमे गछटा को हानिबा वृक्ष छेदन करबा गछ काटिबा ता फल रे हम समाज रे कोन कोन क्षति घटुछि। उत्तर रे वृक्ष होउछि मनुष्यर जीवन जीविका, वृक्ष होउछि मनुष्यर बंधु, वृक्ष जोगु ही मनुष्य समाज आज तिष्ठि रहिछि। आदि मानवर वासस्थान थिला सेई वृक्ष गछ मूल रे रहउथिला बा गछ ऊपर से तार घर तयारी करके रहउथिला। तो आदि मानवर वासस्थान थिला वृक्ष तळ बा घंच अरण्य घन अरण्य। मनुष्य सभ्यता तथा संस्कृतिर विकास रे वृक्षर भूमिका गुरुत्वपूर्ण। तापाई खाद्य वस्त्र बासगृह सबुर आवश्यकता पूरण करिबारे वृक्ष ही सहायक हुए। आजिकाली अबारित बा अविचारित भावरे जेपरि वृक्ष छेदन होउछि तार कुप्रभाव मनुष्य समाज उपर निश्चय पड़िबो। कोन कोन पडुछि कुप्रभाव ना आमे देखिया को पाउछे। आज जो मरुभूमि अच्छी शुष्क मरुभूमि साजी जाइछि से गछ काटिबा जोगु ही मरुभूमि जो आयतन बढ़ी बढ़ी चली। भारत रे अरण्य संपद क्षय करने द्वारा वृक्ष छेदन करने द्वारा विपद आसी। विपद कौन आमर जो जेतिक बन्या बात्या परिवेश रे जेते प्रकार जो आमे कहूचे परिवेश आम उपर दाऊ साधुची बोली कहूचे से सबूर कारण होचे वृक्ष छेदन। 1952 मसीह भारत रे जंगल नीति प्रणयन करा जायथिला। सेथिरे कुहा जायथिला जे देशर 1/3 वृक्ष आच्छादित होई रहबा नितांत आवश्यक। मात्र वास्तव क्षेत्र रे ताहा कार्यकारी होई नाही, वास्तव रे हेई नाही। पुराना जंगल सब आमे नष्ट कर दउचे, नुआ जंगल सृष्टि करिवार प्रचेष्टा मध्ये होउनी। अविचारित भाव में वृक्ष क्षय हेबा जोगु प्राकृतिक विपर्यय सृष्टि होउची। से भूमिकंप हो बन्या हो बात्या हो बा अनियमित वर्षा होची। आज ग्रीष्म ऋतु किंतु मौसुमी आसी गलानी। ग्रीष्म ऋतु रे मौसुमी आसिलानी, ठीक समय रे वर्षा होउनी, अनियमित वर्षा होची जहा फल रे फसल रे मध्य क्षति होची। वायुमंडल रे मध्य अधिक रु अधिक अंगारकाम्ल बाष्प बढ़ुची जहा द्वारा मनुष्य समाज आज विपद रे अछि। साधारणतः वृक्ष माने विषाक्त बाष्प को शोषि नहीं विशुद्ध अम्लजान जोगई थांती, किंतु मात्राधिक वृक्ष क्षय होबा द्वारा कौन हुए वायुमंडल रे विषाक्त बाष्पर मात्रा बढ़ी बढ़ी चली। शिल्परू बा गाड़ी मोटरू जो दूषित बाष्प निर्गत होची ताहा मध्य परिवेश उपरे प्रतिकूल प्रभाव पकोची। जहाँकि जदि उद्भिद थांता सठिक मात्रा रे जेतिकी रहिबा आवश्यक जदि सेतिकी उद्भिद थांता ताहले ए जो विषाक्त बाष्प अछि से विषाक्त बाष्प को से शोषि नहीं थांता। जेतिकी तमरो मन पडुची वृक्ष नथिबा जोगु बा वृक्ष को आमे जो अविचारित भाव में काटुचे ता द्वारा कौन कौन सब अनिष्ट घटुची जेतिकी जिनस तम पाखरे नॉलेज रे अछि जहा जहा जानिछ से सब जिनस को एठी लिखिया पे चेष्टा करिवो। 120 शब्द तमरो भरिवार अछि। वृक्ष छेदन पानी कौन होची ठीक समय रे वर्षा होनी, अति कम वर्षा होची। मनीष आज विपदर द्वार देश में पहुंची कहीं वृक्ष छेदन जो मनीष को आसन्न विपद रक्षा करने को हेले नूतन वृक्ष लगे जंगल सृष्टि करने को हम। आ पिला ठारू बुढ़ा पर्यंत सहर रु पल्ली पर्यंत समस्ते जदि वृक्षरोपण करती ताहले परवर्ती समय रे आउ हमको पश्चाताप करने को पड़िबो नाही। ग प्रश्न देछि वृक्ष माने परर उपकार किपरि करंती। एटा हमर प्रथम प्रश्न आमे जेमिति लेखिले ए तृतीय प्रश्न उत्तर मध्य ठीक सेमिति ही हबो। प्रथमे काव्य साहित्य कथा कहबो। हमर भक्ति जुगर उत्कलर भक्ति जुगर काव्य साहित्य रे आध्यात्मिक चेतना किए देथिले सारस्वत साधक जे कि अति बड़ी जगन्नाथ दास नाम रे सारा ओडिसा रे परिचित। उत्कलर गण चेतना को से नीतिनिष्ठ मानव प्रेमी और आध्यात्मिक चेतना श्रेय करने निमंते भक्ति प्रेम और समर्पणर काव्य ओडिया भागवत तांको लेखनी निश्चित होती। ओडिया भागवतर रचयिता होचंदी सी। कवितार कौन लिखा है ना श्रीकृष्ण गोपाल बालक मान सहित गहन रे धेनु चरेबा को जाइछंती। दिन जेमिति वय प्राप्त होई बा वय वृद्धि होईची बा बयस बढ़ी बढ़ी चली कहार दिनर बयस ता सहित सूर्य किरणर ताप मध्य बढ़ी बढ़ी चली प्रबल रु प्रबलतर होईची। आ सूर्य ताप सही न पारी
वृक्ष तल विश्राम नहीं श्रीकृष्ण एवं गोप बालक माने। वृक्षर सुशीतल छाया से आनंदित करिछि आमोदित करिछि। तेणु श्रीकृष्ण वृक्ष प्रति तांकर जो आनुगत्य जणई तांको उपकार विषय वृक्षर उपकार विषय वर्णना करिसेंती। गोप बालक मानक आगरे से वृक्षर महिमा बखाणी कौन कहते से ना वृक्ष तार सुशीतल छाया प्रदान करी क्लांत मनीष बा प्राणी मानकर उपकार करुछंती। निजे खरा सही निज खरा को से खातर न करी अन्य माननकु छाई देबारे चेष्टित। केवल खरा नुहे से ग्रीष्म वर्षा शीत सबु सही परर उपकार करिथांती। तार पत्ररू औषध आमे व्यवहार करुचे। तार औषधीय गुण प्राणी माननकु रोगमुक्त करुचे। तृणभोजी माने जो माने कि पत्र खाई बंचती से तृणभोजी प्राणी माने वृक्षर पत्र खाई से उदर पूरण करुछंती। सेमती फूल गछर शोभावर्धन करने सहित प्रकृति को मनोरम करुछंती। हाँ कि नहीं फूलटा मध्य औषधीय गुण अच्छी अनेक गुड़ाई फूल अच्छी जो थी आम महू संग्रह कर महू संग्रह करछे फूलरू औषधीय गुण मध्य अच्छी फूल से फूल दिने फल रूपांतरित होउछि एवं से फल को प्राणी माने खाद्य रूप में व्यवहार करुछंती। गछर मूल जो चेर अच्छी ताहा मृत्तिका को क्षय हेबारु रोकी थाए। वृक्षर चेर मध्य किछि मात्रा रे किछि एमिति वृक्ष अछन जहार चेर मध्य औषधीय गुण बहन करती। मृत्तिकार जल धारण शक्ति बढ़ी थाए। गछर बकल गछर छेली को औषध रूप में व्यवहार करा जाए। तार काठ घर तैयारी करा जाए घर करना जिनस तैयारी करा जाए। तार क्षार अंगार भस्म अठा सबु मनीष पई प्राणी पई उपादेय अटे। आ सबु प्रकार सेवा करुथिबारु वृक्षर केतेक अंश काम रे लागुथिबारु श्रीकृष्ण ताहाकू परोपकारी भाव में संबोधन करिसेंती। वास्तविक पंचसखा जुगर जो भक्त कवि भक्ति भाव सृष्टि करने सहित कृष्ण का वक्तव्य माध्यम गछर उपकारिता बुझाइछंती। एठी हमर कवितार पद पूरण करने डैश फिलअप देछि। कवितार प्रथम धाड़ी गुड़िक दिया जाइछि तार उत्तर गुड़िक द्वितीय धाड़ी आमको लिखा पड़ो। जेमिति कि क्षार अंगार भस्म अठा आम ये प्रश्न देचे ये उत्तर लिखी देख। क्षार अंगार भस्म अठा गृह को साजी बाड़ कंटा गृह को साजी बाड़ कंटा धन्य जीवन एहांकर जीविका हंती प्राणींकर जीविका हंती प्राणींकर। सेमती ग देछि पत्र कुसुम फल छाई मूल बकल दारू दे। क्वेश्चन नंबर 4 देछि कविता को भलसे पढ़िबो जो पदटा तुमको भल लागुची से पदटा तुमे निजे आवृत्ति करबो। एटा पिलांकर निजर इच्छा रे एटा होई थाए तो आवृत्ति करबा पई देछि तो एठी तुमे ही तुमको जो पदटा भल लागुची से पदटा को आवृत्ति करबो। सेतरे तुम मानकर जहा इच्छा सेटा निजे कर। 5 नंबर प्रश्नटा देछि सरल भाषा रे बुझाई लिखिया पई बा सरलार्थ जहा को हमें कहूचे। सरलार्थ रे बहुत पिलांकर प्रॉब्लम हुए किंतु वास्तव रे सरलार्थ होचे सबुठारु इजी। तुमको लिखिला बेले टिके कोन दुईटा जिनस ऊपर नजर रखिया पड़िबो। प्रथमतः को कवितारु आसीचे एवं किए ताकू लिखिचंती तांको विषय रे दुईटी धाड़ी जो कवि परिचय भितरु लिखिबो। कविता रे बा गद्य रे बा पद्य रे जहा भी हो सबुथिरे कवि परिचय देछि पिला माने। कवि परिचयटा को प्रथमे नजर रखिबो। कवि परिचय कवि परिचयटा को प्रथमे देखिबो दुई धाड़ी तापरे कवितार जहा सारांश जहा बुझीच ताको तुम लिखिदब। जेमती प्रश्न देछि एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बही। एटा कहा कथा कुआ जाइछि कविता भितर देछि एहांक प्राय जेबे होई संसार मध्य देह बही। एहांक प्राय माने कोन कुआ जाइछि जेमिति हमर वृक्षटिए निजे कष्ट पाई मध्य निजे ग्रीष्म वर्षा शीत सबु सही अन्यकर उपकार करबा पे सब बेले आगभर रुहे। सेमिति आमे जदि संसार मध्य देह बहन करिचे बा संसार मध्य जन्म होइचे ताहले यांकरी भलिया हमको होबाकू पड़िबो। तो एठी कविता रे से जहा आमे जहा बुझीचे जे वृक्ष जहा भी हमर उपकार करूची से उपकार को हमको एठी लिखिबा को पड़िबो। किंतु आरंभ केमती कर दिबो मु कहली कवि परिचय भितर दुई धाड़ी बेसी लिखिबा दरकार नै दुई धाड़ी लिखिबो।
संक्षिप्त पद्यांशटी भक्त कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृति ओडिया भागवतर दशम स्कंध गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्यायर वृक्ष महात्म्य कवितार उद्धृत डायरेक्ट लिखिदेल किसी लिखा दरकार नहीं कौन आसी कवितार ना कवि ना गोटे धाड़ी रहीगला एठी कवि कौन कहवाक चाहिए ना वृक्षर उपकारी स्वभाव विषय वर्णना करछंती से श्रीकृष्ण माध्यम ही वर्णना करछंती नो डाउट किंतु से लिखिछंती कौन कवि एठी वृक्षर उपकारी स्वभाव विषय वर्णना करछंती माध्यम जी हूँ हो जी भी कहूँ जी भी शुणुची शुणु कह जाए वृक्षर उपकार विषय तो लिखिब ये कृष्ण गोपाल बालक मान सहित धेनुचरण करुले धेनुचरण जंगल को जाइछंती वन को जाइछंती सेठारे ग्रीष्म से असह्य सूर्य किरण तांको कष्ट देछि सेथुरु मुक्ति पाइबा पई वृक्षर शीतल छाया तले आश्रय नैछंती एवं सखा माननकु शीतल स्थान रे बसी मंत्रमुग्ध होई कृष्ण श्रीकृष्ण वृक्षर महात्म्य विषय वृक्षर उपकारिता विषय वर्णना करछे से कौन कौन कहते ना जेमिति वृक्ष साधु लोकों सहित तुलना कर वृक्षर पत्र फूल फल मूल बकल सबु किछि मनीष पई उपादेय श्रीकृष्ण वृक्ष को सुजन बा साधु लोक सहित तुलना करछंती वृक्ष धरा पृष्ठ रे जन्म नहीं सेमानकर जेपरि सेमानकर मंगल करिथाय से समस्त सुखरे समस्त सुखरे आ जीवन धारण रे सहायक होइथाय सबु प्राणी सेही भली मनोभाव प्रतिपोषण करबा उचित विश्व स्रष्टा बा विश्व नियंता बा जे कि भगवान ईश्वर केवल अन्यर उपकार पाई मनुष्य बा श्रेष्ठ प्राणी को धरापृष्ठ रे जन्म देइछंती तेणु संसार रे जन्म नहीं देह धारण करी वृक्ष सदृश मंगलकारी हेबाकू से उपदेश देइछंती द्वितीय प्रश्न देइछि हमरा मन वचन धन्य करी जे होए पर उपकारी दिन हरंती दुख सुखे से धन्य इह परलोके मन वचन धने करी कवितार कह जाए मन वचन धन सबु परित्याग करदेव सबु बुहाईदेव अन्यर उपकार करने मन होउथिबो किंतु तुमे धन दे पारनुथुबो वचन दे देथिबो किंतु परवर्ती समय वचन रो मुकुली जाउथिबो मन भी दबाकू पड़िबो वचन भी दबाकू पड़िबो धन भी दबाकू पड़िबो आवश्यक स्थले जदि मन वचन धन को एका बेला कि तमे नियोजित करदेव पर उपकार रे से जीवनटा धन्य बोली कह जाए दिन हरंती दुख सुखे जो माने दान धर्म करते से कौन दुख नहीं से कौन कष्ट नहीं से दुख भी अच्छी कष्ट भी अच्छी किंतु से परोपकार एते मग्न जे तांको ए सब जिनस कष्ट दिए नहीं से धन्य इह परलोके एही लोकरे पृथ्वी पृष्ठ रे धरा पृष्ठ रे मध्य एवं अंत परे स्वर्ग लोकरे रहिबो बा मर्त्य लोक जो से नरक लोकरे रहिबो जहा जोठी रहिबो इह लोक एवं परलोक दुईटी जाक से धन्य बोली कह जाए पद्यांशटी भक्त कवि जगन्नाथ दासଙ୍କ सर्वश्रेष्ठ साहित्य कृति ओडिया भागवतर दशम स्कंध गोपलीला अंतर्गत त्रयोविंश अध्यायर वृक्ष महात्म्य कवितारू आसीछि एठार कवि श्रीकृष्ण माध्यम वृक्ष महिमा गान करने सहित महत जनकर गुणावली विषय वर्णना कर महान लोक जो माने कि अन्यर मंगल करने को चेष्टा करती एठी सबु जगार आमर सेम जो श्रीकृष्ण साथी मान साथी धेनु चरेबा जाइछन्ते एठी तमे एटा को स्किप करि पारिबो किछि असुविधा नै एटा को न लिखि कि छाड़ दे पारिबो एठी तुमको जहा टॉपिक दे टॉपिक रिलेटेड आंसर लिखिबो से कहिछन्ती से धन्य इह परलोके कहिछन्ती ना ताको वर्णना करिवो तो जो माने महत लोक से माने निज अपेक्षा अन्यर सुख को अधिक गुरुत्व देई थांती से माने जेते कष्ट पाइले मध्य निज पई से माने से माने जमारू चिंता न करे अन्यर मंगल पई इच्छा करि थांती आ से माने केवल मनरे जे अन्यर उपकार करबा इच्छा करती सेपरी नुहे से माने मधुर वचन कही अन्यर दुख दूरे देबाको चेष्टा करिथांती कारण सहानुभूतिपूर्ण कथा केवल महत लोक पाखरु ही मिली थाए एहा मध्य वास्तवता आमे जहा को सहाय्य करूचे जदि से जिंस ताको मु तते सहाय्य करूचे मु तते सहाय्य करूचे मु तते सहाय्य करूचे कहि कहि कि सहाय्य करबो सेतरे कोनोसी सुफल मिलिबार नाही आमे जेतेबेले काहारी सहाय्य करूचे ताहले आम वचन मध्य सेमिति रहिबा दरकार जे आमे ताको जणैबानी से आमे तार सहाय्य करूचे बा आमे ता ऊपर उपकार करूचे बा कृपा करूचे बेले बेले आवश्यक स्थले जे कष्ट रे थिबो ताको केवल गोटे मधुर वचन मध्य तार अनेक कष्ट को दूर करिवार सामर्थ्य रखि थाए तो वचन मध्य मधुर कहबो जहा द्वारा अन्यर मंगल हबो किछि मात्रा रे
सहानुभूतिपूर्ण कथा केवल महत लोक पाखरु ही मिली थाए। पुनश्च सेमाने शक्ति अनुसार दुखी लोक को धन दे ता मुहरे हस फुटेवा पई चेष्टा करिथांती। अर्थात मन वचन धन बल रे साधु लोक माने जगतर मंगल करिया पई इच्छा करिथांती। आ सांसारिक क्षेत्र रे जन्म नहीं सेमाने दुख सुख भोग कले मध्य अन्य को साहाय्य और सेवा करुथिबारु सेमाने पुण्य संचय करिथांती। अन्य पई जीवन दे इह जन्म को सार्थक करबा सहित पुण्य बल रे परलोक रे आनंद अनुभव करिथांती। कवि एठारे निजर दार्शनिक चिंताधारा को कृष्ण के माध्यम रे प्रकाश करछन्ती। श्रीकृष्ण ताहा कहिसन्ती कि न कहिसन्ती सेडा तो आमे जानिने, आमे तांको समय रे नथिले, किंतु जो भागवत लिखा जायछि जो ठारे आमे कविताटी विशेष करी आमे जो कविताटी पढुचे अवश्य आमे समस्त को भीतर समस्ते जेते जण अच्छे समस्ते मनेकर भागवत पढिने स्टिल जहाँ आमे किछि खंड पढुचे को कविता माध्यम रे बा एबे आमे कविता माध्यम रे पढले एथरु आमे जानले ना जे भागवत रे एमती गोटे खंड अछि एमती गोटे भाग अछि जोथरे कि श्री कृष्ण तांकर हम वृक्षर महात्म्य विषय जणाउछन्ती। आमे कविଙ୍କ माध्यम रे जानले श्रीकृष्ण माध्यम रे कवि कुहेबा को चाहिए वृक्षर महानता विषय किंतु आमे जानिले कहा माध्यम रे कविଙ୍କ माध्यम रे आमे जो कविताटी पढ़ले कविଙ୍କ माध्यम रे आमे जानिले। तो एथिरे कविଙ୍କର दार्शनिक चिंताधारा कृष्णଙ୍କ माध्यम रे प्रकाश होइछ। ये हमर चलला जो सरलार्थ बा सरल भाषा रे बुझाई लेख जो थिला। एबे आमे देखिबा शॉर्ट गुडा को हमर शॉर्ट क्वेश्चन गुडा को जोटा कि वन वर्ड आंसर गुडा को तल लिखित नाम मानक मध्य जो गुड़िक श्रीकृष्ण सखांक नाम नुहे ताहाको बाछल। श्रीदाम सुबल भीम अर्जुन प्रासु अंशु वज्रहस्त देवप्रस्थ या भितर कोउटा को ना तांकर सखांक ना नुहे कविता भितर तांको सखा मानक ना लिखा जायछि ता भितर कोउटा नुहे। श्रीदाम से गोटे सखा सुबल से गोटे सखा भीम सखा नुहे अर्जुन अच्छी लेखा जायछि प्रासु नुहे अंशु लेखा जायछि वज्रहस्त लेखा जाय नाही देवप्रस्थ लेखा जायछि। तो एडी तीनटा ना बाहला हमर भीम प्रासु आ वज्रहस्त भीम प्रासु आ वज्रहस्त ठीक अछि। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न देछि तळे दिया जायथिबा शब्द गुडीकर अर्थ सेमानक डाहाण पटरे लेखा जायछि सेथिरु बाछि कि लेखिबो। घर्म घर्मर अर्थ कौन घर्मर अर्थ कौन वर्षा झाल लाल चमड़ा कौन हम घर्म होची झाल। सेमती दारू दारूर अर्थ कौन चारटा शब्द देछि सुंदर कर्कश मठ एवं काठ दारूर सठिक उत्तर अर्थ कौन काठ। सेमती द्यंती द्यंतीर चारिटा देछि शब्द थुअंती कुहंती नियंती दियंती द्यंतीर सठिक अर्थ हम दियंती ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट हमर 8 नंबर प्रश्न देछि कौन महत महत रे त्व प्रत्यय जोग कले से हला महत्व। सेमिति गुरु रे त्व प्रत्यय जोग कले हब गुरुत्व विशेष रे त्व प्रत्यय जोग कले हब सत्व सत्व क्षुद्र रे त्व प्रत्यय जोग कले क्षुद्रत्व। सेमती दूर रे त्व प्रत्यय जोग कले दूरत्व विशेष रे त्व प्रत्यय जोग कले विशेषत्व स्व रे त्व प्रत्यय जोग कले हब स्वत्व ठीक अछि। नेक्स्ट 9 नंबर प्रश्न देछि डैश फिलअप देछि कविता भितरु मन वचन डैश करी जे होए पर डैश उपकारी मन वचन धने करी धने जे होए पर उपकारी शीत बरषा घर्म दुख एडा तुम कविता भितर देछि किछि कष्ट नुहे सही आंभंकु द्यंती सुख आंभंकु ठीक अछि। डैश फिलअप गुड़ाक जोटा कि तले बंधनी भितर शब्द गुड़ाक देछि ताकू देखिके लिखिबार अछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देछि देख निम्नलिखित शब्द गुड़िकर अर्थ पाख कोठर लेख अर्थ लिखिया पई कहिछि निदाघ रवि तेज लागी झुरुछि मुहि पुत्र लागी
লাগি লাগি দুইটা লাগি ଅଛି ଲାଗିର अर्थ कौन तेज লাগি লাগি माने अर्थ स्पर्श एठी व्यवहार करा जायछि एठी निदाघ रवि तेज লাগি माने निदाघ जो ग्रीष्म ऋतुर सूर्य किरण देहरे লাগি देहरे स्पर्श करी तो ये स्पर्श अर्थ रे कुआ गला किंतु सेकेंड टाइम जते बेले লাগি शब्द व्यवहार करा जायछि झुरुछि मुही पुत्र লাগি माने पुत्र पाई बा पुत्र निमित्त एठी ଲାଗିର अर्थ कोन देछि ଲାଗିର अर्थ निमित्त पुत्र निमित्त बा पुत्र पाई सेमिति पुणी दुईटा शब्द देछि देखो लागे लागे एतिरे शब्द गुड़िक अलग अर्थ रे व्यवहार करा जायछि किंतु देखिबा पई बिल्कुल भी भिन्न नुहे कि प्रोनाउंसिएशन रे मध्ये किछि भिन्न नुहे ल रे आकार लागे आउ किछि नाही मिलिले जमुनार लागे सत्वे धन कर्मे लागे मिलिले जमुनार लागे एठी लागे माने जमुनार कूल रे एठी कूल रे बा तट देश रे अर्थ व्यवहार करा जायछि संचित टिके टाइपिंग मिस्टेक हे जायछि संचित धन कर्मे लागे माने एठी विनियोग करा जाय बा विनियोग होई थाए बा व्यवहार होई थाए सेही अर्थ रे व्यवहार करा जायछि दुईटा लागेर अर्थ गोटे तो कूल रे बा तट देश रे द्वितीयटा विनियोग अर्थ रे व्यवहार करा जायछि 11 नंबर प्रश्न प्रतिशब्द लिखिया पई देछि प्रतिशब्द अर्थात समानार्थ बोधक शब्द बा प्रतिशब्द रवि रविर अर्थ कोन रविर अर्थ सूर्य वृक्ष वृक्ष को आमे उद्भिद मध्य कहबा गछ मध्य कहबा पुष्प फूल आ पल्लवर अर्थ पत्र पल्लवर अन्य एक प्रतिशब्द होची पत्र ठीक अछि प्रतिशब्द लिखिया पई कहछि 11 नंबर सरला हमर प्रश्नमालार समस्त प्रश्नर उत्तर आमे एबे आलोचना कले आशा करूछि वीडियोटी भल लागिथिबो वीडियोटी भल लागिथिले वीडियोटी को लाइक करिवो चैनल को सब्सक्राइब करिवो सांग मानक सहित मध्य वीडियोटी शेयर कर देबो जा द्वारा से माने मध्य एथिरु किछि लाभ उठै परिबो नेक्स्ट क्लास रे मिसिबा टिल देन बाय एंड टेक केयर।